तो जय हिंद दोस्तों। सबको सबसे पहले अपनी सुबह की राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और आप सभी के मन में वो अंदर से एक भूख जाग रही होगी यार कि कब एग्ज़ाम हो जाए, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या रहेगा और कहीं से प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएं। ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, दिमाग में बहुत सारे इधर-उधर दौड़ रहे होंगे, टेंशन बहुत होगी यार कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं, क्वेश्चन कैसे आएँगे, हार्ड तो नहीं आएँगे, तैयारी नहीं हुई है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इससे पहले देखो अपनी एक 2022 की शायद बांदा की पेपर, जो कि मैंने उसका प्रीवियस ईयर का पेपर करवा दिया था, जो कि लाइव सेशन हुआ था। तो इस बार मैं अपना ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव लेने वाला था बट सोचा कि ये चलो रिकॉर्डेड ही देते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग को मतलब उससे बेटर मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि लाइव में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्वालिटी को लेकर मैंने देखा था, तो सोचा यार थोड़ा सा चलो रिकॉर्डेड ही दे देते हैं। आपको क्वेश्चन से ही मतलब है, बाकी वैसे तो लाइव हम लोग मिलते ही हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हो और ऐसे ही वीडियो देखते हो तो ये यार अच्छी बात नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और प्लीज़ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है 2026 के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अपनी जो यूपी कैटेट 2026 का एग्ज़ाम करवा रही है, बांदा यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो ये भी आपका बांदा यूनिवर्सिटी BUAT का 2018 का पेपर है, तो ध्यान से देखना। और हाँ देखो, इसमें कुछ अगर मैं आंसर गलत बता दूँ तो प्लीज़ आप लोग उसे अपनी तरफ से सही कर लेना। बाकी उम्मीद तो यही करेंगे और कोशिश भी यही करेंगे कि हमारी तरफ से कोई आंसर गलत ना हो। बट अगर हो भी जाए तो क्योंकि जानते हो गलती इंसान से ही होती है, तो चलो छोटा सा अपना जो कि इंट्रोडक्शन था सो वो कंप्लीट होता है। और रही बात, वीडियो को बस प्लीज़ आप लोग पूरा देखना और अपने जो भी दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो स्किप मत करना, 2x लगा के आराम से देख लो, टाइम कम है तो बट देख लो, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम आपका 17-18 जून को है, तो उससे पहले आप लोग देख लो तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो कि PYQ यूपी कैटेट 2018 बांदा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराई गई है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, शो कर रहा होगा, दिख रहा होगा तो देख सकते हो। लिखा है कि पत्तियां तने अथवा शाखाओं में किस विशेष क्रम में लगी रहती हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर नंबर यहाँ पर हो जाएगा D। ठीक, बाकी आप लोग इसे चेक कर लेना, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था, मुझे सही समझ में नहीं आ रहा था, मैंने इसको बहुत चेक किया बट उतना नहीं समझ में आया। बट आप लोग इसे चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यही होगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, बाकी आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है और साथ ही आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पेपर आते हैं अपने यूपी कैडेट में, खासकर जब बांदा पेपर बनाती है, क्योंकि बांदा का थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा लेवल, एक मॉडरेट लेवल का पेपर बनाता है। ठीक है, खासकर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दो, उन्हीं लोग के लिए है, केवल अपने PhD ग्रुप के स्टूडेंट के लिए है, ना कि आपके बायोलॉजी उनका ग्रुप पेपर अलग होता है और मैथ वाले ग्रुप का स्टूडेंट का पेपर अलग होता है। तो ध्यान देना, ये केवल ओनली PhD ग्रुप जिनका इंटर एग्रीकल्चर से केवल उनके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जड़ों द्वारा जल का जो है कि अधिकतम अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन क्षेत्र, मूलरोम क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र या फिर दीर्घीकरण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, मूलरोम क्षेत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लेना सभी लोग, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से किसके द्वारा सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। सो क्वेश्चन देखो और बताओ कि किसके द्वारा सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है, वात रंध्र द्वारा, अपतोषा द्वारा या फिर रंध्र से या फिर कार्क से। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा रंध्र, स्ट्रोमेटा। ठीक, तो अच्छे से क्वेश्चन देख लेना, खासकर बॉटनी ये सब पढ़ना, थोड़ा सा बॉटनी से डीप क्वेश्चन आ सकता है और जूलॉजी से भी। पूछा कि केले में पाए जाने वाले पुष्पक्रम को कहते हैं, मंजरी कहते हैं, स्थूल मंजरी कहते हैं, स्पाइक कहते हैं, मुनुक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा आपका स्थूल मंजरी, इसे ही बोलते हैं स्पैडिक्स। तो आप लोग मोस्टली यही पढ़े होंगे कि स्पैडिक्स कहते हैं, पर अगर उसका प्योर हिंदी आओगे तो प्योर हिंदी में आपका स्थूल मंजरी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि चावल निम्न में से किस प्रकार का फल है, कैरियोप्सिस है, नट है, समारा है, क्रीमोकार्प है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5, उम्मीद करते हैं सभी को मालूम होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा A, कैरियोप्सिस टाइप का होता है। ठीक, नेक्स्ट पूछा कि भूमि उपरिक अंकुरण पाया जाता है। तो भूमि उपरिक अंकुरण एक आपका जर्मिनेशन होता है EPGL,
एक होता है हाइपोजियल। दो टाइप के जर्मिनेशन होते हैं। तो उसमें आपसे पूछा गया है कि भूमि ऊपरी अंकुरण किसमें पाया जाता है, सेम में, मटर में, मक्का में, गेहूं में। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हो जाएगा सेम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है कि पौधे के लिए कौन सा जल उपयोगी होता है, केसकी जल, गुरुत्वीय जल, या फिर आताग्रही जल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने जब मृदा जल पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो है कि पौधों के लिए कौन सा उसमें से जल जो है कि मुख्यतः अवेलेबल होता है, बाकी सब जल जो है कि नहीं अवेलेबल होते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा जल जो कि अवेलेबल मात्रा में, तो जो कि केवल पौधे के उपयोग में आता है, बाकी वेस्ट नहीं जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसकी जल। आपको बताना है कि कितने एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब पर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के सहायक चक्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, वाय दलपुंज व दलपुंज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कटोरिया प्रकार है, कटोरिया प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9, पुष्प का प्रकार है पुष्पक्रम का, या फिर जयांग का, या फिर दलपुंज का। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर ऑप्शन नंबर रहेगा बी, यानी कि पुष्पक्रम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वाष्पोसर्जन मापी उपकरण को कहते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाष्पोसर्जन मापी उपकरण को कहते हैं पोरोमीटर, सोनोमीटर, या फिर फोटोमीटर, या फिर फोटोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर फोटोमीटर। अच्छे से क्वेश्चन जितने हैं इसके आपके जो कि ऑप्शन दिए गए हैं उसको जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना बेटर रहेगा ना, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि थोड़ा सा शब्द आप जितने सब मीटर दिए हैं, थोड़ा सा शब्द आपको लगेगा सिमिलर ही है, तो इसी सिमिलर चक्कर में आप ऊपर नीचे ऑप्शन में गलत कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से। ठीक, पूछा है कि क्रिस्टल के रूप में क्या पाए जाते हैं, लाइकेन, शैवाल, विषाणु, जीवाणु। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषाणु, यानी कि वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्त बीजी पौधों में शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 12 का ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुक्रोज के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो सीधी सी बात है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी, यानी कि उसको हिंदी में अगर आओगे तो सूक्ष्म जैविक, या फिर विषाणु विज्ञान। तो सीधी सी बात यहाँ पर रहेगा 13 का आपका बी, विषाणु विज्ञान। तो कुछ क्वेश्चन आपको सरल भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन तो इतने सरल हो जाएंगे कि आप सोचोगे यार उसी पे आपका दिमाग थोड़ा सा हो जाएगा, उसी पे एकदम रिलैक्स हो जाओगे, और जैसे ही थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत प्रेशर लेने लगोगे। तो एग्जामिनर यही सब देखता है, तो इसलिए थोड़ा सा एक जो आपकी कंसिस्टेंसी होती है भाई ना, एक नियमितता बना के ही एग्जाम में जाना, कि ये नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन आसान है तो तुरंत वहाँ पे एकदम रिलैक्स, अरे यार आसान क्वेश्चन आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब आराम से कर लेंगे, ऐसे नहीं। आपको एक माइंड सेट से हमेशा एग्जाम, जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो वहाँ पर पेपर मिले तो एक माइंड सेट से, ठीक है, आराम से, बिना प्रेशर दिए, आराम से एकदम, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना क्वेश्चन, तो अच्छे से आपका बेटर वे में अच्छा जो कि परफॉर्मेंस रहेगा, याद रखना। सो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, जिन्हें कहते हैं परमाणु, अणु, यौगिक अणु, यौगिक परमाणु और यौगिक अणु। तो क्वेश्चन नंबर 14, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 14 का ए, ठीक है, परमाणु, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 15 में किसी तत्व के परमाणु भार, तुल्यांकी भार और संयोजकता में कौन सा संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा, आपको लगता होगा कि यार हल्का हल्का देखो मैच करेगा, सोचोगे यार कि इसमें से कौन सा होगा, ध्यान से अगर पढ़े रहोगे तो आप बता लोगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कि अवगाद्रो संख्या का मान है। क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 16 का ए, याद रखिएगा, यही होता है। ठीक, फिर आपसे पूछा है कि क्लोरीन आयन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी यदि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 8। ठीक, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा
18th का ए, ऑप्शन नंबर ए कार्बन 12। ठीक, याद रखिएगा। पूछा है कि फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। सो क्वेश्चन नंबर आया आपका 19। पूछा कि आपका फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्वेश्चन नंबर 19, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हो जाएगा अम्लीय होता है। ठीक, पूछा कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा अम्ल का गुण नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 20, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 21 का बी। ठीक, परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय भूमि का पीएच मान होता है। देखो ऐसे नॉर्मल से भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी रहेंगे। तो क्षारीय भूमि का पीएच मान पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्षारीय भूमि यानी कि 8 से अधिक। ठीक, तो 7 से वैसे अधिक होता है, तो यहाँ पर जब 7 से अधिक ऑप्शन मिलते हो, मैंने बताया ना बार बार कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ये नहीं कि आपने पढ़ा है कुछ और फिर वही सोचो कि हमने तो पढ़ा था इतना, वहाँ पर ये दिया ही नहीं है तो क्या वहाँ पर क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि आप जाकर वहाँ पर एग्जामिनर से कहोगे नहीं भैया ऑप्शन यहाँ पर सही करिए। वहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन में और जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाने हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि 8 से अधिक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का आयतनात्मक अनुपात होता है, क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 23 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 2:1 का। पूछा है कि सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए। मैंने ये क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर में बहुत बार देखा है, मैंने करवाया भी है, तो उम्मीद करते हैं जितने लोग भाई देख रहे हो प्लीज़ जाके मॉडल पेपर सभी जितने भी अभी तक मैंने साथ 13 करवा दिए हैं, आप लोग जाके उसे देखो। उसमें से जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्टली देखो आपको इस पूरे बांधा जो पेपर ये करवाया इसमें बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो देखो जैसे ये क्वेश्चन भी मिल गया, मुझे भी याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैच खाते हैं अपने मॉडल पेपर से। तो मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अगर देख लोगे तो आपका एग्जाम पक्का कह रहे हैं बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, ये क्वेश्चन भी देखो उसी अपने मॉडल पेपर से ही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, ग्रेनाइट। याद रखिएगा, एक ही पदार्थ जो ऑक्सीकारक तथा अपचायक के रूप में कार्य करता है वह है, तो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर सी SO2। याद रखिएगा। पूछा है कि इनमें से कौन कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अंग है, तो क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 27 का ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, एक सेकेंड रुक जाइएगा। यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कैल्गन किसका व्यावसायिक नाम है, क्वेश्चन नंबर 28 कैल्गन किसका व्यावसायिक नाम है, तो क्वेश्चन नंबर 28 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। ठीक, सोडियम हेक्सामेटासल्फेट नाइट्रोजनी यौगिक NO3 का जीवाणुओं द्वारा विघटित होकर वायुमंडल में नाइट्रोजन का जाना कहलाता है अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विनाइट्रीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 29 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूरेट ऑफ पोटास MOP का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, KCl। ठीक, पोटेशियम क्लोराइड। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाला उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी को मालूम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, लोहा प्लस मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु है किसका है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तांबा तथा जिंक का। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, एक मॉडरेट लेवल का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु के वृत्ताकार मार्ग में चलने हेतु आवश्यक बल,
तो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी अब केंद्रीय बल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश का व्यातीकरण प्रमाण है, क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश तरंग घटना, याद रखिएगा। ठीक, वह तापमान जिस पर ठोस तथा द्रव एक साथ समयावस्था में रहती है कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, द्रव का हिमांक बिंदु। पूछा कि प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तिका का संबंध होता है। सो क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यहाँ पर परासर नियंत्रण का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि क्वेश्चन मिक्सअप है, कहीं कुछ जियोलॉजी के थे, कहीं फिजिक्स के, ऐसे ही रहते हैं। वहाँ पर एक लाइन से क्वेश्चन नहीं रहेंगे। आप लोगों ने जैसे मेरा मॉडल पेपर अगर देखा होगा तो उसमें देखोगे कि यार एक लाइन से एक तरफ पूरा एक पोर्शन फिजिक्स का है तो एक केमिस्ट्री का है, बट जब एग्जाम होगा तो उसमें जो पेपर रहेगा तो उसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से, मतलब एक लाइन से नहीं रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। पूछा है कि अमीबा की खोज किसने की थी, जेनर ने, रोजनहॉफ ने, हॉफकिंस ने या फिर टेट ने। तो क्वेश्चन नंबर 37 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 37 का बी, ऑप्शन नंबर बी, रोजनहॉफ ने। ठीक, सजीव कोशिकाओं में आत्मघाती थैलियां होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है कि सजीव कोशिकाओं में आत्मघाती यानी कि सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं, वही पूछा गया है। तो राइबोसोम को, गाल्जी काय को, लाइसोसोम को, केंद्रिकाओं को। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन बहुत रटे हो गए अपने 12th के एग्जाम में भी। ठीक, 11th-12th जहाँ भी पढ़े हो, उम्मीद कर शायद जूलॉजी है 12th में ही होगा, तो उम्मीद करते हैं पढ़े हो गए अच्छे से 11th-12th दोनों में, हर जगह। तो क्वेश्चन नंबर 38 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। पूछा कि रेडी टायर्ड लार्वा किसके जीवन वृत्त में मिलता है, हाइड्रा के, एस्केरिस के, या कृत्रिमी के, केचुआ के। तो क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, एस्केरिस के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि केचुए के क्लाइटेलम निम्न किस खंड में बनते हैं, पहले 3 खंड, अंतिम 3 खंड, 19, 20, 21 खंड पे, 14, 15, 16 खंड पे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी मालूम होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर डी, 14, 15, 16 खंड पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुए से किसान को पहुंचने वाले सीधा लाभ क्या है। तो ये आप लोग अगर सेंस वाला क्वेश्चन है, आप लोग अगर पढ़ोगे इस ऑप्शन को तो पहचान लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर बी, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान। सो क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, केंद्रिकाएं। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या पर है। तो क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर सी, सभी को मालूम होगा, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि आपका 42 का सी, राइबोसोम। ठीक, पूछा कि काकरोच में उथी का निर्माण किसके स्राव से होता है। सो क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कोलेट्रल ग्रंथि। सभी कीट का समान रूप से लक्षण है, 2 जोड़ी एंटीना, 2 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी पैर, 1 जोड़ी उदरीय पैर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं सभी लोग पढ़े होंगे अपने इंटर लेवल पे। सो क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 जोड़ी सभी के पैर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन आपके लक्षण हैं इंसेक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लक्षण केवल आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, खंडयुक्त देह, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, निर्मोचन, अधर मेरु रज्जव। सो क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यहाँ पर राइट आंसर, खंडयुक्त देह। ठीक, पूछा कि समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन क्रमशः किसमें होता है, तो क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, याद रखिएगा ए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी को शाही रोग कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 47, शाही रोग किसे कहते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कौन से संघ में जो है कि जातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आर्थ्रोपोडा आपका सबसे बड़ा फाइलम है, याद रखिएगा।
तिलचट्टे में मेलपिगी नलिकाओं का कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पर, क्या होगा? मेलपिगी नलिका यानी कि आपका ये काम करती हैं। 49 का ऑप्शन डी उत्सर्जन का। ठीक। पूछा कि किस प्रक्रिया को सेल जो कि डिंकिंग नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक। पूछा कि तिलचट्टे के आहार नाल के किस भाग में भोजन को पीसा जाता है। तो अन्नपूर्ण में या फिर पेचड़ी में, आंत में, सीकम में। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको इसका आंसर मालूम होगा। सो क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा पेचड़ी में। ठीक। मधुमक्खी का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर, एपीकल्चर, टिश्यू कल्चर, पीसीकल्चर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एपीकल्चर। ठीक। और ये आपका सेरीकल्चर क्या होगा? टिश्यू कल्चर और पीसी कल्चर। उम्मीद करते हैं सभी को मालूम होगा, और जिनको मालूम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे बताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि खरगोश में सीकम को किसके पाचन से संबंधित माना जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सेलुलोज। ठीक। पूछा कि इनमें से किस अंग को रुधिर बैंक कहा जाता है? हृदय को, यकृत को, प्लीहा को, फेफड़े को। तो क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 54 का सी, प्लीहा को। पूछा है कि लार किस पदार्थ के पाचन में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मंड के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कशेरुकियों की हड्डी में कठोर बनाने वाले प्रमुख पदार्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जंतुओं में होने वाली अवायवीय श्वसन से उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 57 का सी, लैक्टिक एसिड, याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जंतु को शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं तो क्या कहलाते हैं? जरायुज, या फिर त्रिस्तरी, या फिर सिलोमेट, या फिर अंडायुज। तो क्वेश्चन नंबर 58 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, जरायुज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित कीटों में से किसमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। तो चींटी में, दीमक में, मधुमक्खी में, श्वेत गिडार में। तो क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर डी, उम्मीद करते हैं सभी को मालूम होगा, लपा हो जाएगा श्वेत गिडार में। ठीक। आर्सेनी चक्र में निम्नलिखित में से अपशिष्ट रक्त से निष्कासित किए जाते हैं। क्या निष्कासित किया जाए भाई? तो क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, अमोनिया तथा यूरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टमाटर का उत्पत्ति स्थान क्या है? पेरू है, इंग्लैंड है, भारत है, चीन है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग क्रॉप अच्छे से पढ़े होंगे जितने मैंने बताई है, और अपने जो कि एट ए ग्लांस ए के त्रिपाठी की बुक में दी गई है। तो यहाँ पर 61 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरू। ठीक। निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रवर्धन नरम शाखाओं से होता है? अंगूर, गुलाब, लीची, गुलदाउदी। तो क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा, गुलदाउदी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गेंदे का बीज दर पूछा है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में आपको मिस्टेक लगेगा कि यार क्या दे दिया है भाई, एक सेकेंड रुकिएगा। तो चलिए पूछा है कि गेंदे का बीज दर है। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपका 63, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 से 2 किलो होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे वैसे तो 2 से 2.5 किलो भी ठीक होगा, बट मैं माने तो यहाँ पर आपका जो अफ्रीकन गेंदा होता है उसे हम एज अ 1.5 से 2 किलो ही बीज यूज करते हैं, और आपकी जो हाइब्रिड होती है उसका कम करते हैं। तो आप 1 से 1.5 किलो भी मान सकते हो, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2 से 2.5 किलो। ठीक। क्योंकि वैसे 1.5 से 2 किलो होता है, तो यहाँ पर आपका 1 से 1.5 किलो लिखा है। ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मानोगे 2 से 2.5 किलो। ठीक, याद रखिएगा ये चीज़, वो मैटर करता है कि आपका ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीजशया की घातक बीमारी है। तो आपकी बीजशया यानी कि नर्सरी की सबसे घातक बीमारी सभी को मालूम होगा, उम्मीद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र गलन। ठीक, डैम्पिंग ऑफ।
पूछा कि थ्रेसर में मौजूद दांते दांते हिस्सा होते हैं, किसके होते हैं? क्वेश्चन नंबर 65, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, बेलनाकार ड्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर के ईंधन पहुंचाने वाले संयंत्र में हवा आ जाने पर यह संभावना हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 66 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 67, तो 67 क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़िए। यहाँ पर लिखा है कि ट्रैक्टर के पिछले पहिए में एक को अलग तेज तथा अथवा धीमे गति प्रदान करने में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक, पूछा कि किसान के जो कि खेत पर वर्षा जल का संग्रहण इसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि खुले कुआं का निर्माण अक्सर इन क्षेत्रों में किया जाता है। सो खुले कुआं का निर्माण कहाँ पर होता है? क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए कुछ मैथ के क्वेश्चन है, तो इसका हम केवल आपको आंसर बता देते हैं, बाकी आप लोग इसको सॉल्व जरूर करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। इन क्वेश्चन नंबर 71 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 71 का ए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर आपको इसमें ई का मान बताना है, तो इसको सॉल्व करना, जितने क्वेश्चन ये सब सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत आसान रहेगा आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 73 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 73 का डी। ठीक, एक बेलन की त्रिज्या आधी और ऊंचाई दोगुनी हो तब उसका आयतन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 जिसका आपका राइट आंसर 74 का वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 74 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, क्वेश्चन नंबर 75 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 76, तो इसमें x का मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 77, तो इसका आपको राइट आंसर आपको बताना होगा, क्योंकि मैं इसका आपको आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कुछ आंसर तो आप भी दो अपनी तरफ से, तो सॉल्व करके मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। 77 याद रखना क्वेश्चन, ठीक है, टिक मार देना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कि आपको इसका आंसर हम बता देते हैं 78 का, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 78 का। ठीक, याद रखिएगा। फिर आपसे गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है, तो गुणोत्तर श्रेणी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 इसका आपका राइट आंसर होगा 79 का, वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्य मदिका और बहुलक में प्रयोग सिंध संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर वर्गीकरण पहले किया जाता है या जो कि सारणीकरण। सो क्वेश्चन नंबर 81 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कुछ थोड़े से घुमावदार होंगे, एक दो होंगे, क्योंकि भाई बांदा का पेपर है तो थोड़ा सा तो रहेगा ही, इतना तो उम्मीद करते हैं आपसे, बांदा से इतना पेपर तो बनाता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 82, तो इसमें आपको ये कथन सही है बताना है, कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 82 का डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 83 इसमें आपको बताना है, तो इसको भी सॉल्व करना, सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा 83 का वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 84 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला माप है। तो क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर आपका राइट आंसर है 85 का, ऑप्शन नंबर ए, 85 का एक समांतर माध्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 86 में कि समांतर माध्य के लिए माध्य से लिए गए विचलनों का बीच गणितीय योग होगा। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी
86 आपका ये 0। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्य विचलन का मान न्यूनतम होगा जब विचलन निम्न में से किससे लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 87। 87 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 कि टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है जब प्रदर्शित प्रतिदर्श का आकार। क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन नंबर रहेगा ए, ऑप्शन नंबर ए 30 से कम हो। ठीक। फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 89 में, तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 89 का वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार की फसल को कोमल क्रॉप, कोमल यानी कि कैमल क्रॉप के रूप में जाना जाता है, तो क्यों जाना जाता है, कंडीशन पूछा है वो कि क्यों जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 का 90 का हो जाएगा बी, यानी कि सूखा के प्रति जो कि प्रतिरोधकता इसमें पाई जाती है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंस पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई के 15 से 20 दिन बाद कौन सा शाकनाशी हर्बिसाइड उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा हर्बिसाइड यूज करते हैं भाई, तो क्वेश्चन नंबर 91, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक। पूछा कि नाइट्रोजन की कमी से पौधे किस भाग पर सर्वप्रथम लक्षण दिखाई जाते हैं। मैंने आपसे बताया था बार बार कि जितने भी आपके न्यूट्रिएंट हैं सभी के फंक्शन पढ़ लेना। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन इसमें मोस्टली क्वेश्चन अपने रिपीट हुए हैं मॉडल पेपर से, तो मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, बार बार कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड। पूछा है कि नाइट्रोजन की कमी से पौधे किस भाग पर सर्वप्रथम लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपका ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, मोस्टली आपके जो एनपीके होते हैं इनका जो सबसे हाँ 92, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एनपीके, जिनका आपका सिम्टम जो होता है वो हमेशा निचली पत्तियों पर शो करता है, तो पुरानी पत्तियों सबसे पहले शो करेगा। ठीक। पूछा कि तिल का उत्पत्ति केंद्र है, तो तिल आपका जो है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, ओरिजिन प्लेस पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 93, इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। पूछा है कि डेपोक विधि से 1 हेक्टेयर के लिए चावल की पौध तैयार करने में नर्सरी हेतु क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 94, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 से 30 वर्ग मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जायद फसलों को बोने का समय निम्न में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 95, इसका आपका राइट आंसर रहेगा 95 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माधुरी किस्म है, तो माधुरी किसकी किस्म है, तो क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 किसकी आपकी किस्म है भाई, डेंट कॉर्न, फिल्ट कॉर्न, वैक्स कॉर्न, स्वीट कॉर्न। तो क्वेश्चन नंबर 96, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर स्वीट कॉर्न का। पूछा कि गोबर की खाद से पहले वर्ष में पौधे को जो कि उपस्थित पोषक तत्व का कितना भाग मिलता है, यानी कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप जब खेत में गोबर की खाद अप्लाई करोगे तो उसमें उपस्थित जितना भी उसमें न्यूट्रिएंट है तो उसका कितना भाग पहले वर्ष में मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 97, इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 97 का सी, यानी कि 1/2 भाग, याद रखिए। चलिए बस कुछ क्वेश्चन और है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जितने मिले हैं वो बहुत कम ही है। ठीक है, तो चलिए जितना हो पा रहा है आपको दिखाई देते हैं। एक सेकेंड, ये ऐसे ही सही रहेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को दिख रहा होगा। चलो बाकी हम तो पढ़ के बता ही देते हैं। पूछा है कि क्वेश्चन नंबर आपका 98 कि एमाइड का क्रियात्मक समूह है, एमाइड ग्रुप का जब क्रियात्मक समूह क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, इसका आपका राइट आंसर है 98 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये पढ़ लेना। ठीक। पूछा कि हाइड्रोजनीकरण संतृप्त वसा का किसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक द्वारा संतृप्त वसा में जो कि रूपांतरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 99, इसका आपका राइट आंसर होगा 99 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुक्रोज किस 2 शर्करा से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 100, किस 2 शर्करा से बना भाई, जो कि ग्लूकोज और
ग्लूकोज से या फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज और लैक्टोज से या फिर फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज से। तो क्वेश्चन नंबर 100 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 101। कैंडिला इकाई है, तो कैंडिला किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, याद रखिएगा। फिर पूछा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का आयामी आयामी सूत्र विमा है, तो क्वेश्चन नंबर 102 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 103 में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान, तो क्वेश्चन नंबर 103 ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बढ़ता रहता है। ठीक, एक गुटका ब्लॉक मेज पर रखा है, इसका प्रतिक्रिया बल होगा, क्वेश्चन नंबर 104 ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक समान त्वरित गति के लिए असत्य है, तो क्वेश्चन नंबर 105 ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घूमती हुई चकती की त्रिज्या एकाएक आधी कर दी जाए परंतु स्थिर रहे, तो उसका कोणीय वेग हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, इज ए राइट आंसर, 4 गुना। ठीक, पूछा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 107 का, वो हो जाएगा डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री थे, तो अगर आपको अच्छी रैंक लानी तो भाई इसमें बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बांदा पेपर करवाई तो थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा तगड़ा पूछा है, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 108 पूछा कि वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष को दिखाई देने का कारण क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 108 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 108 का वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एक तरंग स्थानांतरित करती है, सो क्वेश्चन नंबर आपका 109 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा का। ठीक, पूछा है कि न्यूटन के निम्नलिखित नियमों में से किसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 110 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का पहला नियम। किसी क्षण का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है, तो क्वेश्चन नंबर 111 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर आपका लिखा गया है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग होती है, तो क्वेश्चन नंबर 112 इसका आपका राइट आंसर होगा 112 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 112 का बी, अनुदैर्ध्य। ठीक, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझने वाली घटना, तो क्वेश्चन नंबर 113 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण। ठीक, पूछा है कि वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 114 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक है, सत्यता का समीकरण है, तो क्वेश्चन नंबर 115 है, तो क्वेश्चन नंबर 115 जिसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। एक सेकेंड, ये पता नहीं समस्या कब खत्म हो गया। चलिए, पूछा कि ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर 116 जिसका आपका राइट आंसर होगा 116 का, वो हो जाएगा बी, यानी कि 0 होता है। नेक्स्ट पूछा कि तरल पदार्थ का कौन सा गुण बर्नौली समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 117, कौन संतुष्ट नहीं करता है, क्वेश्चन नंबर 117 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। विभव मापी का सैद्धांतिक प्रतिरोध निम्न में से होता है, क्वेश्चन नंबर 118 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 118 का ए, अनंत। ठीक,
अब केंद्रीय बल के लिए सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 119, जिसका आपका राइट आंसर 119 का वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। पूछा कि इनमें से बीमाहीन राशि है, तो बीमाहीन राशि कौन सी है भाई? क्वेश्चन नंबर 120, जिसका आपका राइट आंसर है 120 का वो हो जाएगा ए। ठीक। पूछा कि वस्तु के वृत्ताकार मार्ग में चलने हेतु आवश्यक बल है, तो क्वेश्चन नंबर 121, जिसका आपका राइट आंसर है 121 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 121 का सी। अब केंद्रीय बल। प्रकाश का व्यक्तीकरण प्रमाण है, व्यक्तीकरण प्रमाण क्या है भाई प्रकाश का? क्वेश्चन नंबर 122, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। पूछा कि वह तापमान जिस पर ठोस तथा द्रव एक साथ साम्यावस्था में रहते हैं कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 123, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठीक। तो मुझे लग रहा है यहाँ जहाँ तक कि ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, अभी हम लोग शायद पीछे ही पढ़े थे, तो आप लोग मुझे बताना, हो सकता है रिपीट हुआ है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन एप्लीकेशन से पढ़ रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, रिपीट हुआ है तो अच्छी बात है, आपके मार्क्स ही तो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 124 की हल, हैरो तथा दूसरे कृषि यंत्र योग्य मशीनों में प्रयुक्त होने वाले अनियंत्रित हिस्सों को बनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा बी, ढल वालों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई ना कि आप उसमें पढ़ के आप कंफ्यूजन में पक्का आ जाओगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े उसमें स्टेटमेंट दे देंगे ना, तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में और उसका दिमाग आप लोग का थोड़ा सा हैंग जरूर करेगा वहाँ एक बार। थोड़ा सा आराम से फ्रेश ठंडे माइंड से हमेशा क्वेश्चन पढ़ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, एक हैरो कार्य करता है, कार्य कर सकता है, तो एक हैरो क्या कार्य कर सकता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 125, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। बीज बुआई मशीन बीजों की बुआई करती है, कुण में निर्धारित गहराई पर, ए बी दोनों पर, उभरे क्षेत्र पर, क्वेश्चन नंबर 126, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पर, कुण यानी कि निर्धारित गहराई दोनों पर, याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण जोती गई जमीन से वाष्पीकरण जल की हानि को कम करने में सहायक होता है, क्वेश्चन नंबर 127, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर पटेल। ठीक। अंतः फसल कृषि कार्य करने इसके द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक, किसके द्वारा किए जा सकते हैं? कल्टीवेटर से, जो कि बखर से, या फिर दोनों, ए और बी दोनों से, एमबीएल से। क्वेश्चन नंबर 128 ऑप्शन नंबर रहेगा सी, ए और बी दोनों से। ठीक। आम किस फैमिली से बिलोंग करता है भाई? तो उम्मीद करिए तो सभी को मालूम हुआ, रटा हुआ है एनाकार्डिएसी से। ठीक। शकरकंद का कंद किसका रूपांतरित भाग है? तो किसका रूपांतरित भाग है भाई? उम्मीद करते हैं मालूम होगा, मालूम नहीं है तो जान लो। तो क्वेश्चन नंबर 130, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ का। ठीक। फूल गोभी में भूरेपन रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो भूरापन यानी कि ब्राउनिंग पूछा है, तो ब्राउनिंग यानी कि आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 131, ऑप्शन नंबर डी, ब्राउनिंग, बी से ब्राउनिंग, बी से बोरान, याद रखिएगा। हाइब्रिड गुलाब का प्रवर्धन किया जाता है, कटिंग से, ग्राफ्टिंग से, टी बडिंग से, लेयरिंग से। तो क्वेश्चन नंबर 132 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टी बडिंग से। अमरूद का ओरिजिन प्लेस पूछा गया है, तो अमरूद का ओरिजिन प्लेस क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 133 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, उष्णकटिबंधीय अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज में किसकी उपस्थिति के कारण गंध होती है? तो गंध किसके कारण होती है भाई? लोहा, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम। सो क्वेश्चन नंबर 134, इसका आपका राइट आंसर है यहाँ पर सल्फर। आम का खाने वाला भाग कौन सा है? थैलेमस है, गोदी बीज चाल है, या फिर मध्य फलवित्ती है, बाय फलवित्ती। तो क्वेश्चन नंबर 135, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य फलवित्ती। पूछा कि निम्नलिखित में से किस सब्जी का प्रवर्धन कलम द्वारा होता है? करेला, परवल, टिंडा, तुरई। तो क्वेश्चन नंबर 136, उम्मीद करते हैं शायद मालूम हो आप लोग को, तो यहाँ पर आपका 136 का हो जाएगा परवल। लहसुन किस फैमिली का सदस्य है? कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, एलिएसी, एमरीडिएसी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 137, उम्मीद करते हैं ये भी मालूम होगा, अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट पक्के वाले हो तो क्वेश्चन नंबर 137, इसका आपका राइट आंसर रहेगा एलिएसी। पूछे कि निम्नलिखित में से
किस हार्मोन का उपयोग जो कि कलमों में जड़ उत्पादन के लिए यानी कि रूटिंग हार्मोन पूछा है, कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 138 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 139 कि वानस्पतिक रूप से सेब का फल कहलाता है, पोम कहलाता है, ड्रुप कहलाता है, बेरी है, पेपो है। तो क्वेश्चन नंबर 139 ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा ए, पोम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा आज का अपना ये 2018 का बांदा यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया यूपी कैडेट का पेपर। ठीक, तो कुछ ऐसे ही इसी प्रकार से पेपर बांदा पूछता है, उसका क्वेश्चन कुछ पूछने का लेवल ऐसा ही रहेगा। तो इसी के वे में, इसी को ध्यान में रखकर, निगरानी में हमेशा रखकर ऐसे ही पेपर आएगा, इसी को सोचते हुए अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, तो अपना जो है कि आपका बड़ा भाई होने के नाते इतना तो बता ही सकते हैं, ऐसे ही आएगा, बस इतना गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब आपके ऊपर है ना। तो ध्यान देना और अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। यही आपका मूल मंत्र है सफलता पाने की या फिर अच्छी रैंक लाने की। बाकी जो बताया है, अगर अच्छी रैंक, टॉप रैंक लानी है तो आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आई होप जितना अभी तक मैंने क्वेश्चन बताया है और क्वेश्चन का लेवल जैसा था, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपने जो भी अपना वीडियो आएगा, या फिर हो सकता है अपने जो है कि नेक्स्ट अपना जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा, जो भी यूनिवर्सिटी करवाई होगी, तो उस पर आप लोग का वीडियो समय से अपने इस चैनल एग्री अवे CSA वाला पे मिल जाएगा। तो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा रहिए। बाकी अन्य कोई प्रॉब्लम हो अपने इस प्रिपरेशन से लेकर तो आप लोग मुझे एज अपना बड़ा भाई मानकर जो है कि कमेंट करके, क्वेश्चन करके आप लोग पूछ सकते हो। तो धन्यवाद सभी का, जो लोग भी एंड तक जुड़े हैं। फिर मिलेंगे आपसे अपने इसी चैनल एग्री अवे CSA वाला पर। चलते हैं, ठीक है, धन्यवाद सभी का।